बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा मैट्रिक इंटर 2025 में सफल परीक्षार्थी के लिए स्कॉलरशिप का पैसा जो है यहां पर देख लीजिए सेंड फॉर पेमेंट, यानी आपके बैंक खाता में प्यारे साथियों जो है बैंक खाता में आपका जो है 10,000 और साथ ही साथ जो है आपका 25,000 स्कॉलरशिप का पैसा भेजा गया है ना। और विश्वकर्मा पूजा की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, है ना। और सभी स्टूडेंट के बैंक खाता में स्कॉलरशिप का पैसा भेजा जाने की प्रक्रिया शुरू कर दिया गया है। कैसे स्कॉलरशिप का पेमेंट स्टेटस देखना है, और हाँ सबसे बड़ी खुशखबरी है कि इस बार प्यारे साथियों ना ही तो आईएफएससी कोड डालने के लिए कहा जा रहा है, ना ही प्यारे साथियों आपका बैंक, है ना, बैंक अकाउंट नंबर डाला जा रहा है, फिर भी यहां पर सेंड फॉर पेमेंट कैसे लिखा जा रहा है ना। सभी विद्यार्थी है ना कंफ्यूज है, ना ही सर हमने बैंक खाता डाला है, ना ही आईएफएससी कोड डाला है, आखिर बैंक खाता में पैसा कैसे जा रहा है, किस थ्रू जाएगा और कैसे आपको बैंक खाता में पैसा प्राप्त होगा, संपूर्ण जानकारी बताने वाला। जो स्टूडेंट मैट्रिक के स्टूडेंट हैं या प्यारे साथियों 12th के परीक्षार्थी हैं, है ना, सभी विद्यार्थी के लिए जो है बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि स्कॉलरशिप का पेमेंट स्टेटस जो है यहां पर सेंड फॉर पेमेंट दिख रहा है। अगर वही हम सेम स्टेटस जो है यहां पर मेरा सॉफ्ट की वेबसाइट में हम दर्ज करते हैं तो यहां पर आपका बताया जा रहा है कि आपका एप्लीकेशन मान है, भुगतान की जो आपका है ना प्रक्रिया प्रारंभ होने तक जो है ना प्रतीक्षा करिए। योर एप्लीकेशन इज वैलिड, वेट फॉर द पेमेंट टू स्टार्ट जो है प्रोसेसिंग। मतलब प्यारे साथियों जो है अब आपको ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पे आप लोग देख लीजिए सबसे बड़ी खुशखबरी यह है, यहां पर प्यारे साथियों आप लोग देख लीजिए, है ना, आपका फाइनलाइजेशन, है ना, फाइनलाइज्ड हो चुका है कि आपको स्कॉलरशिप का पैसा मिलेगा कि नहीं। यहां देखिए फाइनलाइज में अगर यस लिखा है तो आपको 110% प्यारे साथियों जो है आपको बैंक खाता में स्कॉलरशिप का पैसा मिलेगा ही मिलेगा, है ना। भले आपको जो है ना कुछ समय, देखो 4 पेमेंट लिस्ट जारी हुआ है, ध्यान दीजिएगा 4 पेमेंट लिस्ट में आपका जिस भी पेमेंट फर्स्ट पेमेंट लिस्ट में नाम है तो उनका स्कॉलरशिप का पैसा प्यारे साथियों जो भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दिया गया है। सेंड फॉर पेमेंट लिख रहा है, जिनका भी रेडी फॉर पेमेंट है, अगर फर्स्ट में पेमेंट नई लिस्ट में आएगा तो दूसरा में आएगा, तीसरा है, चौथा, 4 पेमेंट लिस्ट तैयार किया गया है। ठीक है साथियों, अब देखो सबसे पहले ये आपको पहले स्टेटस में अपना देख लेना, नेम वेरीफाई हुआ है कि नहीं हुआ, आधार वेरीफाई हुआ है कि नहीं हुआ, फादर्स नेम वेरीफाई हुआ कि नहीं, मदर्स नेम वेरीफाई हुआ है, या डेट ऑफ बर्थ हो गया, मार्क्स हो गया, और आधार डीओबी वेरीफाई हुआ है कि नहीं। अगर ये सभी की सभी जानकारी अगर वेरीफाई है तभी आपको यहां पर यस देखने के लिए मिलेगा। और अगर आपको आपके सामने अगर यह दिख रहा है कि आपका एप्लीकेशन मान है और भुगतान की प्रक्रिया प्रारंभ होने तक प्रतीक्षा करे तो आपको 100% पहले साथ 24 से 48 घंटों के अंदर जो है आपके बैंक खाता में स्कॉलरशिप का पैसा आएगा। क्योंकि यहां पर हम सेम जो है रजिस्ट्रेशन नंबर डाला हूं तो उसके यहां पर देख लीजिए सेंड फॉर पेमेंट दिख रहा है और यहां पे एक जगह आपका प्रोसेसिंग दिख रहा है, मतलब आपका जो है प्रोसेसिंग जा रहा है। क्योंकि यहां देखो बिहार सरकार के द्वारा जो है आपका 10,000, ध्यान से सभी स्टूडेंट बने रहो, 10,000 और साथ ही साथ पहले साथ इंटर, है ना, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत जो है आपका पहले साथ 25,000 स्कॉलरशिप की राशि जो है आपका बैंक खाता में भेजा जा चुका है डीबीटी के माध्यम। डीबीटी का मतलब है डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के माध्यम से आपका स्कॉलरशिप का पैसा जो है आपको प्राप्त होगा। लेकिन जब बिहार सरकार के द्वारा जो है फर्स्ट लिस्ट, देखो लिस्ट नंबर 1 का जो है पेमेंट भेजा गया है, और आप किस लिस्ट में वो भी बताऊंगा, और कैसे ये स्टेटस देखना सभी जानकारी बताऊंगा, ध्यान समझिए। अगर आपका लिस्ट नंबर 1 में है तो सभी को सेंड फॉर पेमेंट दिख रहा है ना। अब यहां बिहार सरकार के द्वारा तो भेज दिया गया है, लेकिन प्यारे साथियों जो है अब जो आपका अपने बैंक खाता इस बार नहीं मांगा गया है, जो अपने यूजर आईडी और पासवर्ड आपके पास मिला है, देखिए, है ना, आईडी और पासवर्ड अगर आपके पास नहीं है तो रीसेट करके आप लोग, है ना, मालूम कर सकते हो बिहार बोर्ड होम या बिहार बोर्ड .co या बिहार बोर्ड स्कूल.com के माध्यम बताएंगे आगे आपको, सभी स्टूडेंट बने रहिए, है ना। तो जब बिहार सरकार के द्वारा जो है ना, बिहार सरकार के द्वारा जब स्कॉलरशिप का पैसा भेजा गया तो यहां पर ना ही तो आपके बैंक खाता लगा, है ना, ना ही प्यारे साथियों बैंक खाता आपको ऐड करना पड़ा, ना ही प्यारे साथियों आईएफएससी जो है ना, आईएफएससी कोड लगा है ना, ना ही आपका बैंक नेम लगा, ये कुछ भी जानकारी प्यारे साथियों जो है अभी आपने दर्ज नहीं किया, तो फिर सेंड फॉर पेमेंट कैसे लिख रहा है। तो देखो आपने जो आधार नंबर, यहां पर देखो आधार नंबर जिससे दर्ज है, तो जो आपने आधार नंबर दर्ज किया उसी के द्वारा ही आपका स्कॉलरशिप का पैसा भेजा जाएगा एनपीसीआई के माध्यम से। एनपीसीआई का मतलब प्यारे साथियों होता है नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसके थ्रू आपका जैसे यूपीआई हो गया, आपका रुपए हो गया, है ना, ये आपके आधार से ही लिंक होता है। तो आपके आधार से ही आपको एनपीसीआई के द्वारा जो है ये आपको चेक कर लिया जाएगा, आधार के द्वारा आपको चेक कर लिया जाएगा कि आपका कौन से खाता में जो है ना, कौन से आपका जो बैंक है जिसमें आपका खाता, जैसे मान लीजिए आपका पंजाब हो सकता है या आपका एसबीआई हो सकता है ना, या बैंक ऑफ बड़ौदा, कोई भी आपका खाता है तो यहां आधार से ही आपका चेक हो जाएगा कि आपका जो है ना
बैंक में आपका सीडेड लिंक है और डीबीटी लिंक है कि नहीं है, ये जब चेक हो जाएगा, जिस अकाउंट में आपका लिंक होगा उसी अकाउंट में आपका स्कॉलरशिप का पैसा भेजा जाएगा। ना ही आपको अकाउंट नंबर दर्ज करने की आवश्यकता है, ना ही आईएफएससी कोड, ना ही बैंक नेम। अगर मान लीजिए अगर ये इसके थ्रू डायरेक्ट आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, जिनको भी सेंड फॉर पेमेंट और जिनको अगर बैंक का अगर है ना ये सब जानकारी डालने का ऑप्शन आ रहा है, वो यूजर आईडी पासवर्ड के माध्यम से वो जानकारी भर दे, तभी स्कॉलरशिप का पैसा मिलेगा। जिनको नहीं दर्ज करने का ऑप्शन दे रहा है उनको कुछ नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट के पास जो है ना, परीक्षार्थी के पास जो है ना ही है ना, जब यूजर आईडी और पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन करते हैं तो उनको पहले साथियों जो है ना ही बैंक दर्ज करने का ऑप्शन दिया जा रहा है, ना ही आपका है ना आईएफएससी कोड, ना ही बैंक नंबर, ना ही अकाउंट नंबर, कुछ भी दर्ज करने का ऑप्शन नहीं दे रहा है। तो पहले साथ आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ये आपका एनपीसीआई के द्वारा देख लीजिए सेंड फॉर पेमेंट आपका आ चुका है। बस आपको 24 से 48 घंटे के अंदर आपके बैंक खाता में स्कॉलरशिप का पैसा मिल जाएगा। आपको सिर्फ क्या करना है, चेक करते रहना है, आखिर कुछ दिक्कत ना हो, ताकि आपको ना पैसा प्राप्त करने में किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। सब कुछ वेरीफाई हो चुका है, बस आपको थोड़ा सा इंतजार करना है, क्योंकि यहां पर आपका स्कॉलरशिप के लिए जो है फाइनलाइज हो चुका है। बस आपका 24 से 48 घंटे के अंदर स्कॉलरशिप का पैसा प्राप्त हो जाएगा बैंक खाता में। आपको बैंक खाता भी चेक करते रहना है। अब देखो स्टेटस सबसे मानना है, क्योंकि चेक करोगे तभी तो पता चलेगा कहां आपका पैसा रुका हुआ है। इसके लिए बिहार बोर्ड होम या बिहार बोर्ड .co या पहले साथियों बिहार बोर्ड स्कूल.com के माध्यम से जो है आप लोग सभी जानकारी आप लोग प्राप्त कर पाओगे। तो हमने जैसे बिहार बोर्ड होम टाइप किया, यहां देखिए बिहार बोर्ड होम दिख गया, यहां पे क्लिक कीजिएगा तो इस तरह आपका पेज खुलेगा। उसके बाद यहां पर 10th स्कॉलरशिप पेमेंट लिस्ट यहां पर देखने के लिए मिलेगा लिंक, यहां पे आपको सिंपल सा क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे इस तरह आपका पेज खुल के आ जाएगा और नया नया लिंक आज अपडेट हुआ है, तो आपको सभी विद्यार्थियों को यहां पर चेक करना है। जैसे आओगे तो यहां पे सबसे ऊपर 10th स्कॉलरशिप अप्लाई करने का लिंक है। ध्यान दीजिएगा, जो परीक्षार्थी अभी तक जो है स्कॉलरशिप आवेदन नहीं किए उनके लिए यहां पे देखिए सबसे पहले वो उनका लिंक दिया गया, अभी भी आवेदन कर सकते हो, लिंक काम कर रहा है। 12th वाले परीक्षार्थी अप्लाई कर सकते हो यहां से, और यहां देखो 10th पेमेंट लिस्ट चेक करेगा, एक लिंक यहां पर दिया गया और दूसरा लिंक यहां पर दिया गया है ना, पेमेंट लिस्ट चेक करेगा। हमने आपको पहले ही बताया, एक में दिख रहा है कि आपका पैसा भेजा गया है, दूसरी में आपका प्रोसेसिंग बता रहा है कि जब ये भी दोनों जगह आपका सेंड फॉर पेमेंट दिख जाएगा तब पहले साथों आपके बैंक खाता में पैसा आपके जो है प्राप्त हो जाएगा, ये आपको चेक करना है। उसके बाद यहां पर 12th वाले स्टूडेंट के लिए यहां पर देखिए पेमेंट लिस्ट चेक करने का ऑप्शन है, और नया जो लिस्ट आप 12th वाले स्टूडेंट के लिए यहां पर लिंक दिया गया है। ठीक है, अगर जिन भी परीक्षार्थी के पास आईडी पासवर्ड नहीं है, यहां से गेट यूजर आईडी पासवर्ड पे क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और जो अपने मोबाइल नंबर दर्ज किया था है ना स्कॉलरशिप आवेदन करते समय, वो यहां पर दर्ज करके आप लोग है ना ऑनलाइन है ना, जैसे आप प्रोसेस पे क्लिक करोगे आपको मैसेज आ जाएगा उस नंबर पे कि आपका आईडी पासवर्ड क्या है, और यहां से लॉगिन कर लोगे 10th स्कॉलरशिप, जैसे आपका आईडी पासवर्ड आएगा यहां से लॉगिन करके सारा जानकारी देख सकते हो आपका सब जानकारी ठीक है कि नहीं है, और यहां से आप लोग स्टेटस चेक कर पाओगे। और जिनको भी व्हाट्सएप चैनल में जुड़ना है यहां से क्लिक कर लीजिएगा। ठीक है, पैसा लिंक देखिए फटाफट काम कर रहा है। 10th वाले स्टूडेंट 10th पे जैसे क्लिक करोगे, अभी देखो दो लिंक है, हमने पहला लिंक पे क्लिक किया और दूसरा लिंक पे क्लिक किया, देखो दोनों अभी लिंक अभी काम कर रहा है ना। उसके बाद देखो यहां पर देखो हमने 12th वाले एक लिंक पे क्लिक किया, ये काम नहीं कर रहा है, दूसरा लिंक पे हमने जैसे क्लिक किया, थोड़ा सा आपको इंतजार करना है, क्योंकि यहां पर देखिए क्योंकि लाखों के है ना लाखों परीक्षार्थी अभी चेक कर रहे हैं, इसलिए देख लीजिए अभी थोड़ा सा पेज जो है ना पेज लोडिंग लेने में थोड़ा सा समय लग सकता है, लेकिन आपको आराम से देख लीजिए, आराम से आपका सबके सब देखो यहां पर देखो पेज खुल चुका है। 12th वाले परीक्षार्थी का देख लीजिए, यहां पर पेमेंट स्टेटस चेक करने के लिए आपको सिंपल सा रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज कीजिए और व्यू के बटन पर क्लिक करके अपना स्टेटस चेक कर पाओगे। और 10th वाले परीक्षार्थी के लिए भी देख लीजिए, यहां पर आपको सभी जानकारी भरना है और सर्च के बटन पर क्लिक करके अपना जो है यहां पर स्टेटस चेक कर पाओगे कि आपका स्कॉलरशिप का पैसा का आखिर क्या प्रोसेस है ना, क्या जानकारी है, क्यों नहीं अभी तक आपके बैंक खाता में पैसा आएगा, ये सभी की सभी जानकारी, ये सभी की सभी जानकारी आप लोग जो है ना स्टेटस के माध्यम से चेक कर पाओगे। तो आप सभी के सभी विद्यार्थी को अपना स्टेटस चेक करते रहना है। और दूसरा लिंक भी यहां देख लीजिए, मैट्रिक वाले स्टूडेंट का दूसरा लिंक जो हमने आपको बताया हूं, यहां पर भी देख लीजिए, इस लिंक के माध्यम से भी चेक कर पाओगे। दोनों के दोनों जगह अगर सेंड फॉर पेमेंट दिखेगा है ना, अगर दोनों के दोनों जगह अगर सेंड फॉर पेमेंट अगर आपको दिख जाएगा तो आपका प्यारे साथियों जो है बैंक खाता में पैसा आ जाएगा। आपको घबरा, एक जगह तो आपका सेंड फॉर पेमेंट लिस्ट 1 वाले स्टूडेंट को दिख रहा है, दूसरे लिस्ट में भी आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पैसा तो चेक करते रहना, देख लीजिए लिंक अभी काम कर रहा है। तो सबके सब लिंक यहां पर उपलब्ध है, तो फटाफट आपको गूगल पर आना है और टाइप कीजिए बिहार बोर्ड होम टाइप कर लीजिए, या पहले साथियों बिहार बोर्ड .co हो गया है ना, या बिहार बोर्ड स्कूल.com के माध्यम से स्टेटस चेक कर पाओगे। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आए, तो वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कर लीजिएगा। और हाँ, आप लोग कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करके आप लोग बताओ जरा आपका पेमेंट लिस्ट नंबर 1 में है या 2 में है या 3 है। जब चेक करोगे तो वहां पर आपको दिख जाएगा आपका कौन सा लिस्ट में है, आपका है ना
सेंड फॉर पेमेंट दिख रहा है, ये आपका रेडी फॉर पेमेंट दिख रहा है। चेक करने के बाद ये आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। या अगर कुछ भी दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। मिलते अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।